Hello guys, me SK Mishra and welcome you all in yet another session of Light of Class 10 CBSE, that is lecture number 4. Today we are going to discuss about ray diagram of a spherical mirror, that is concave and convex mirror. इसके पहले 3 लेक्चर में हमने बात किया लाइट का इंट्रोडक्शन, लाइट का प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं और स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आखिर इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं, मतलब रे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनकेव मिरर। किसके बारे में? कनकेव मिरर के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। कनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कनकेव मिरर में कुल मिलाकर के कितने केसेस हैं? 6 केसेस। कितने केसेस? 6 केसेस हमें कनकेव मिरर में पढ़ने हैं। एक एक करके हम देखते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, ये हम ले लिया एक कनकेव मिरर। इसको हमने क्या किया, बाहर से पेंट करके एक स्फेरिकल ग्लास को हमने बनाया कनकेव मिरर। यहां पे हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या बात करते हैं, सबसे पहला जो केस है, केस नंबर 1 में होता है कि ऑब्जेक्ट को हमने लिया है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहां लिया है? इंफिनिटी पे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने अगर देखा हो तो हमने बात किया है कि जब भी कोई भी रेज इंफिनिटी से आती है, इंफिनिटी से जो भी रेज आती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। क्या आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज कहां से आ रही होंगी? पैरेलल। तो ये आया एक रे पैरेलल, जो कि क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरती है? फोकस से। इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली हर एक रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है। ये रेज आ रही थी और आने के बाद ये गया फोकस से, ये फोकस से पास। जैसा कि हमने बात किया है कि रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम कितने रेज चाहिए, बताइए कितने रेज चाहिए? 2 रेज। कितने रेज? 2 रेज। सेकेंड रे हम लेते हैं, जो कि ये भी कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर के गुजरेगा? इट विल पास फ्रॉम फोकस। ये कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आए। अब क्या होता है कि जहां पे इमेजेस कहां बनते हैं, प्लेन मिरर के केस में भी हमने बात किया था कि इमेजेस कहां बनते हैं, जहां पर 2 रेज कट करती हैं इमेजेस वही बनते हैं। इमेजेस वही बनते हैं, मतलब जहां पर देखिए रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद जो 2 रेज आए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर ये 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं वहीं पर आपका बनता है क्या? इमेज। तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी के ऊपर, तो इस केस में हमारा दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां कट कर रहा है? फोकस के ऊपर। कहां कट कर रहा है? फोकस के ऊपर। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। क्या ये रे एक्चुअल में कट कर रहा है या फिर कट करता हुआ लग रहा है? क्या ये रे एक्चुअल में कट कर रहा है? जी हाँ, देख रहे हैं ये आया। कनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर का क्या नेचर होता है? कन्वर्जिंग। ये रेज को क्या किया? कन्वर्ज किया। दोनों रेज को एक पॉइंट पे मिलाया और एक पॉइंट पे मिला तो ये फोकस पे इस तरीके से कुछ कट किया। कट जहां कट करता है वहीं पे बनता है इमेज। तो चूंकि ये एक्चुअल में कट कर रहा है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल। कैसा बनेगा? रियल। अब बात किए थे कि जहां भी रियल बनेगा तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड। रियल के साथ साथ क्या बनेगा? इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है फोकस पे, इमेज होता है रियल, और रियल है तो उल्टा। मतलब अगर इस मिरर के सामने इस तरीके का कहीं रखा होगा तो इसका इमेज कहीं ऐसा बनेगा। हेड जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। यहां पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो था वो था इंफिनिटी के ऊपर। क्या था? इंफिनिटी। तो इमेज क्या बना?
इमेज जो आया तो इमेज देखिए कहां रे कट कर रहा है, फोकस के ऊपर। कहां कट किया, फोकस पे। तो इमेज बनेगा एट फोकस, एट फोकस। कैसा, क्या ये एक्चुअल में कट कर रहा है? जी हाँ, एक्चुअल में। सो इट विल बी रियल इमेज। कैसा इमेज? रियल। अब रियल बनेगा तो रियल के साथ साथ क्या होगा? इन्वर्टेड। रियल के साथ साथ क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अब देखिए यहां क्या कहीं इसका हाइट नजर आ रहा है क्या? कट करता, देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कट करता तो कुछ इसका इस तरीके से हाइट होता, इतना बड़ा। अगर कहीं नीचे कट करता, यहां पर 2 रेस कट करता है तो ऐसे कुछ हाइट होता। बट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कट कर रहा है, ये होता है बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर कट किया तो इतने साइज का होगा, इसके नीचे किया तो ये कुछ इस तरीके का साइज का होगा। बट इसके ऊपर किया तो इससे कोई साइज होगा नहीं, पॉइंट के जैसा आ गया। तो ये क्या होता है? हाईली डिमिनिस्ड। क्या होता है? हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड इसी को बोल सकते हैं और पॉइंट साइज। कैसा? पॉइंट साइज। तो इसका साइज कैसा है? पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट डॉट के जैसा। कहा कैसा बना? रियल और इन्वर्टेड। कहां बना? फोकस। कहां बना? फोकस पे। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट केस क्लियर हो। अब बात करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस के लिए हमने एक मिरर ड्रॉ किया। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर का ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रहा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा इसका फोकस और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बात करते हैं कि सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। मतलब अभी बहुत दूर था, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से यू पास लेकर के आ रहे कहां लेकर के आके रुक जाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना, इससे पहले ही रुक जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इस केस में कहां रखना है? बोलिए, कहां रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा? ठीक है। सो देखिए इस केस में क्या होता है कि एक रे कैसा जाता है? पैरेलल। एक रे कैसा जाता है? पैरेलल। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने बात किया कि जो भी रेस पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है? फोकस से। कहां से पास होती है? फोकस से। सो इस केस में भी ये रे कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से पास करेगा? फोकस से। अब चूंकि इमेज बनाने के लिए हम लोगों को मिनिमम 2 रे चाहिए तो सेकेंड रे लेते हैं और कहां से पास करवाते हैं? फोकस से। कहां से पास करवाते हैं इसको भी? फोकस से। जब ये दूसरा रे फोकस से गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कुछ इस तरीके का हुआ, कुछ इस तरीके का हुआ। और दोनों रे कहां कट करेंगे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हमारा इमेज कहीं कुछ इस तरीके का बनेगा। इमेज कहीं कुछ इस तरीके का बनेगा। लेट्स से इसका हेड ए और बी, तो इमेज का दिखाएंगे बी डैश एंड ए डैश। सो आई होप कि क्लियर होगा कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो सेकेंड केस में हम बात किए क्या कि ऑब्जेक्ट को रखे हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है? तो बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और अब इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज बनेगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? देखिए ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे। अब नीचे कब बनता है? जब रियल होता है। और हमें यहां से भी दिखाई दे रहा है कि ये रेस एक्चुअल में कटिंग कर रही है। रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल इनका मीटिंग हो रहा है। सो रियल बनेगा और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी बनेगा। इन्वर्टेड भी बनेगा। अब क्या होता है कि यहां पे पॉइंट साइज था, अब कुछ इसका हाइट दिखाई दे रहा है। ये कुछ नीचे आया तो हाइट हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है कुछ साइज बढ़ा, बट अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा? छोटा। सो स्मॉलर देन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिमिनिस्ड। इमेज का साइज कैसा होगा? डिमिनिस्ड। ऐसा होगा डिमिनिस्ड। सो फर्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। सेकेंड केस में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जब इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। सो नोट कीजिए इसको। सो आई होप कि आपने यहां तक नोट किया।
अब इसके आगे देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मिरर की तरफ ला रहे हैं, पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड केस में एक मिरर ले लिया। कौन सा मिरर लिए हैं? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा इसका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसके पहले वाले केस में क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब क्या आ रहे हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, जस्ट इसके ऊपर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखते हैं इसका इमेज कैसा बनेगा। सो थर्ड केस में हम बात करते हैं एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो एक रे क्या होगा? इसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हम सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाले हर एक रेस क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरना होता है, तो ये भी गुजर गया। इसके बाद एक और रेस को लेते हैं जो कि यहां से जाएगा फोकस से होकर के, जो कि फोकस से जाने के बाद क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से गुजरता है? तो ये कहीं पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल हुआ तो कहीं यहां पर इमेज इसका बनेगा, कहीं यहां पर इसका इमेज बनेगा। और इमेज क्या बनेगा? तो देखिए जैसे इसके ऊपर रखे थे तो बस इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, टॉप का बॉटम चेंज हुआ, बट पोजीशन वही है। मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज भी कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनता है। जैसे कि ले लेते हैं ये ए और बी, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो बी डैश और ए डैश। तो थर्ड केस हमें याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा जाए तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनता है, बट ऑफ सेम साइज। सेम साइज का बनेगा, वहीं पे बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। दैट्स इट। सो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट को रखे हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज हमारा कैसा होगा? तो इमेज विल बी रियल। कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कहां बनेगा? तो एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और कैसा होगा? तो सेम साइज का होगा। कैसा होगा? तो सेम साइज का होगा, ठीक है। अब आते हैं हम, क्या आते हैं? फोर्थ केस। देखिए फोर्थ केस में हम क्या बात करते हैं कि अब एक और केस लेते हैं। अब देखिए कैसे, इंफिनिटी से सी के पीछे, फिर सी, अब आएंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इस तरीके का हमने कुछ लिया मिरर, इसको हमने कहीं इस तरीके से बाहर से कर दिया पेन, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इसके और आगे जाते हैं और ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट से एक जो रे जाएगा वो कहां जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कुछ इस तरीके से गया। जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद उनको फोकस से होकर के गुजरना होता है। तो ये आ गया, फोकस से होकर गुजर गया। एक और रे लेते हैं, क्योंकि मिनिमम रे डायग्राम के लिए कितने रे चाहिए? 2 रेज। सो इस केस में हम क्या करते हैं? सेकेंड रेज लेते हैं। सेकेंड रेज लिए, जो कि कहां से जा रहा है? तो देखिए ये गया, यहां पर एंगल आई बनाया, और एंगल आर बनाते हुए ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से आएगा और आकर के यहां पे कट करेगा। सो क्या हुआ? ये रेज आया और आने के बाद इस तरीके से, तो दोनों रेज का कटिंग कहीं देखिए यहां पर हुआ। कहां हुआ? कुछ इस जगह पे हुआ, जो कि है सी के पीछे। तो इस केस में अगर बात करें कि ये भी एक ऑब्जेक्ट था जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ था, तो इसका जो इमेज बनता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहां बनता है? पीछे बनता है। कहां बनता है? पीछे। सो यहां पे बोल सकते हैं बी डैश एंड ए डैश। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लेके आ रहे हैं तो इमेज मिरर से दूर जा रहा है। इमेज क्या हो रहा है? मिरर से दूर जा रहा है। और क्या हो रहा है कि केसेस उल्टा होते जा रहे हैं। केसेस क्या हो रहे हैं? उल्टा। जब हमने बात किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे थे तो इमेज बन रहा था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इस केस में जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहां है? तो बिटवीन
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हमारा इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? सो रियल बनेगा। क्यों रियल बनेगा? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कटिंग हो रही है रेस की क्या हो रही है? एक्चुअल कटिंग हो रही है। सो रियल बनेगा, और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी बनेगा। रियल के साथ साथ क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो थर्ड इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसा होगा। तो देखिए इसका साइज क्या हम बताएं कि बढ़ता जाता है। अभी इंफिनिटी पे था तो पॉइंट बन रहा था, उससे पास आया तो हल्का बढ़ा, हल्का। अब इधर आता है तो दूर जाता है, और दूर जाने के साथ साथ क्या होता है? साइज बढ़ता चला जाता है। सो बोलेंगे कि कैसा है? मैग्निफाइड है। कैसा है? मैग्निफाइड, मतलब बड़ा बना। ठीक है। सो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेम साइज का उसके नीचे, और जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थोड़ा सा बड़ा, रियल और इन्वर्टेड। सो आप यहां तक इसको नोट कीजिए। सो अब हम बात करते हैं क्या? फिफ्थ केस की। अब फिफ्थ केस में देखते हैं कि क्या है। तो फिफ्थ केस में जैसे हम क्या देख रहे हैं कि इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहां लेकर के आ रहे हैं? मिरर की तरफ। इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं? मिरर की तरफ। सो इस केस में क्या होगा कि अब ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है? फोकस। तो पहला केस क्या बात की? इन्फिनिटी पे था। सेकेंड क्या बात की? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थर्ड बात की कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गया। और फोर्थ बात की क्या? कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब जो पांचवा केस है ये क्या करता है कि कहता है कि अब इस बार ऑब्जेक्ट जो आ गया हमारा, ये कहां गया? तो एट फोकस। कहां गया? फोकस के ऊपर। सो ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा हमारा क्या? फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर लेना है। ऑब्जेक्ट को कहां लेना है? फोकस के ऊपर। और एक रेस को कहां से लेके जाना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि हर बार फोकस से तो जाता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था और फोकस से पास होता था। अब इस केस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट खुद आ गया फोकस पे, तो रेस कहां से जाएगा? अच्छा, क्या हुआ? तो देखिए क्या होता है कि रेस तो पैरेलल जाएगा। रूल तो यही कहता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहां क्यों ना आ जाए, हमेशा एक रे पैरेलल जो गया है वो फोकस से ही गुजरेगा। सो इस रेस को भी फोकस से गुजरना पड़ेगा। सो फोकस से ये गया, फोकस से जाने के बाद ये जो रे है कुछ इस तरीके से पार हो, मतलब पैरेलल गया, पैरेलल आने के बाद फोकस से होके गुजरा। अब क्या होगा? एक और रे चाहिए, तो क्या करते हैं हम? कुछ इस तरीके से डायरेक्ट इस बार इंसिडेंट करवाते हैं पोल के ऊपर। कहां करवाते हैं? पोल के ऊपर। अब जो भी रेस पोल पे आएगा तो एंगल आई बना करके आएगा, और एंगल आर बनाते हुए कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। एंगल आर बनाते हुए कुछ इस तरीके से क्या होगा? सो दो रेस लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया जो कि फोकस से होकर गुजरा, और दूसरा जो पोल पे गया वो उतना ही एंगल आई और आर। इस केस में क्या हो जाएगा? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर वाला रूल फॉलो करते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये दोनों रेस पैरेलल आ जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि जब दो रेस पैरेलल कब होती है? जब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। और देखते हैं क्या कि फाइनाइट डिस्टेंस तक ये कहीं भी मिलती नहीं है, बट ऐसा हमारा कन्वेंशन है कि ये दो पैरेलल रेस एक पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट को बोलते हैं क्या? इन्फिनिटी। किस पॉइंट पे मिलती है? तो इन्फिनिटी। सो ये भी दोनों रेस कहां जाकर के मिलेंगी? इन्फिनिटी। और जहां मिलेगा वहीं पर क्या बनता है? इमेज। कहा क्या बनता है? इमेज। सो इस केस में भी हम बात किए क्या कि ऑब्जेक्ट जो है ये कहां है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे। सो इमेज कहां बनेगा? तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी। इमेज विल बी एट इंफिनिटी। इससे पहले वाले जो स्टार्टिंग का केस बात किए थे वहां इसका उल्टा था। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कैसा बनता था? फोकस पे बनता था। कहां बनता था? फोकस पे। और पॉइंट साइज। इस बार क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। सो इमेज इज एट इंफिनिटी। अब क्या हो रहा है? मिरर के सामने ही जाना है रिफ्लेक्टेड रे। मिरर के सामने अगर गया तो उधर ही कहीं कटिंग होगा। तो इस केस में भी इमेज हमारा रियल ही होता है। कैसा होता है?
रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है। अब रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा ही होगा। रियल के साथ साथ क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड। इसके अलावा अब जाकर के इंफिनिटी पे मिलेगा तो कुछ बड़े साइज का इमेज बनाएगा। क्या करेगा, कुछ वास्ट साइज बनाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या है कि हाईली मैग्निफाइड। क्या बोलते हैं, हाईली मैग्निफाइड। क्या बोलते हैं, हाईली मैग्निफाइड। ठीक है। सो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसका इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इट विल बी। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। अब बात करते हैं सिक्स्थ केस की। सिक्स्थ केस में क्या होगा, देखिए पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। सो नेक्स्ट केस इज आवर द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां होगा, पोल और फोकस के बीच। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहां होगा। सो एक बात करते हैं, ये ले लिया हमने मिरर, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका फोकस, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में हमने क्या बात किया है, तो यहां पे है पोल, तो ऑब्जेक्ट को ले लिए कहां, पोल और फोकस के बीच में। अब क्या होगा, रूल हमारा पहला क्या कहता है कि whenever a ray of light which goes parallel to principal axis after reflection it will passes through focus। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। अब सेकेंड एक और रूल याद कीजिए, जिसमें हमने क्या बात किया था कि अगर ये पोल पे आता है एंगल आई बना करके, तो क्या करेगा, एंगल आर बनाते हुए कहीं इस तरीके से वापस जाएगा। क्या जाएगा, वापस जाएगा। बट इस केस में क्या होता है, ये पैरेलल ना मिलता है। ये क्या होता है, ये पैरेलल ना होने के बजाय ये कुछ इस तरीके से डाइवर्जिंग होने लगता है। क्या होने लगता है, डाइवर्जिंग। तो ये वाला रे पैरेलल ना होकर के क्या होता है, कुछ इस तरीके से आता है। दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारा होता है आर। और अब देखिए क्या हो रहा है कि इस केस में ये इस तरीके से कुछ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इस तरीके से कुछ बढ़ रहा है। तो आगे ये इधर, तो ऐसे सोचेंगे क्या कि पीछे कहीं मिल रहा होगा। तो इस केस में क्या होता है, सोचते हैं कि पीछे कहीं मिल रहा होगा, और ये जहां जाकर के पीछे मिलता है वहीं पर क्या बनाता है, इमेज। क्या बनाता है, इमेज। या फिर एक और केस बात कर सकते हैं कि ये तो एक गया ऐसे, और ये फोकस से इस तरीके से होके गुजरा। सेकेंड केस क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये कुछ इस तरीके से जाएगा। कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम लोग जानते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो क्या होता है, अपने पाथ पे आता है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो ये इस पाथ पे गया तो इसी पाथ पे लौट आएगा। क्या होगा, लौट आएगा। अब ये दोनों रेज को कंसीडर कीजिए। ये क्या हो रहा है कि आगे जैसे जैसे जा रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, और पीछे की ओर डिस्टेंस घट रहा है। तो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे ऐसा एज्यूम किया गया कि एक पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों पॉइंट पे ये मिलते हैं, वहीं पे हमारा क्या बनता है। सो अगर ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट है, सो यहां पर ए डैश और बी डैश बनेगा। हाँ, पहली बार इस केस में हम लोगों को देखने को क्या मिला, इस केस में हम लोगों को देखने को मिला कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर हेड ऊपर है तो इसका भी हेड ऊपर है। दैट मीन्स इमेज कैसा बन रहा है, बिल्कुल सीधा। इमेज कैसा बन रहा है, बिल्कुल सीधा। सो ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग करके मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो आया, ऑब्जेक्ट कहाँ आया है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट आ गया पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। सो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। कहां, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनेगा, सो वर्चुअल। इस बार रियल नहीं बनेगा, इस बार रियल नहीं बनेगा, क्योंकि रियल कटिंग नहीं हो रही, पीछे एक्सटेंड किया गया है। सो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल होगा तो सीधा होगा, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज, मैग्निफाइड, मतलब बड़ा बनेगा। सो हम 6 केस देखें जिसमें हमारा छठा केस ऐसा मिला जिसमें कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में अगर रखा जाए तो उसका इमेज जो होता है मिरर के पीछे बनता है, एक्चुअल कटिंग की वजह से नहीं बनता, रेज को एक्सटेंड करना पड़ता है।
और जब भी रेस को एक्सटेंड करके बनाते हैं तो ये केस कहां से मिलता है, प्लेन मिरर के जैसा, और इमेज मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। सो नोट कीजिए। अभी तक हमने क्या देखा कि इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दो केसेस पढ़ने होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस होते हैं, दो केसेस। कनकेव में जितने हमने देखे कितने, 6 केसेस, कॉन्वेक्स में बस 2 केसेस देखने। एक क्या होगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, और सेकंड होगा जब ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख लो, एक ही तरह का इमेज बनेगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, जिसमें कि हमारा जो सबसे पहला केस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इंफिनिटी पे। इस बार हमारा मिरर का कंस्ट्रक्शन कुछ उल्टा होगा। हम कुछ इस तरीके का लिए, अब अंदर की ओर से इसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए। ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब चूंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर है स्फीयर के अंदर, तो इसका फोकस भी कहीं इधर ही होगा। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा है हमने, इंफिनिटी पे। एवरी रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी इट ऑलवेज कम कहां से, पैरेलल। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं इंफिनिटी से आने वाले। अब क्या होगा, आप देखिए ये पैरेलल आता है तो कहां से पास होता है, फोकस से। बट फोकस तो इसका यहां है, और इसके साथ ही साथ इसको हमने पेंट कर दिया तो अब आगे जाएगा नहीं। इस केस में क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, डाइवर्जिंग। क्या नेचर होता है, डाइवर्जिंग। इस पे जो रेज आते हैं ये इसको क्या कर देता है, डाइवर्स, फैला दिया। अब एक और बात करते हैं कि एक और रेज आया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये इस पे जब टकराएगा तो ये भी डाइवर्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वहीं तो इमेज बनता है। ये तो नेचर है इसका डाइवर्जिंग, दोनों को मिलाएगा नहीं, दोनों को फैला दिया। तो अब देखिए फैल गया तो कहीं मिल रहा है क्या, बट यहां से जब देखेंगे तो लगेगा क्या कि एक देखिए एक ऐसे कहीं ये पीछे से आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, पीछे से आ रहा होगा। और जहां से ये ऐसे आता है तो पीछे इसको एक्सटेंड करते हैं, और जहां पे कट करता है, कहां पे कट करता है, फोकस पे, तो इमेज भी हमारा यही बनता है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो कैसे बनाना है इमेज, तो क्या करेंगे कि पैरेलल लेकर के आएंगे। ये इसका नेचर है डाइवर्जिंग, दोनों को इधर उधर फैला दिया, दोनों को मिलने नहीं देगा, फैला दिया। तो फैलने के बाद जब इधर से देखिएगा, इस साइड से आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये कहीं इधर ऐसे आ रहा है। तो जब अपने हाथ को ऐसे लेकर के जाइएगा तो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे मिल रहा होगा, मिरर के पीछे मिल रहा होगा, और जहां मिलता है उस वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। इस केस में भी इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस। अब क्या बात हुआ कि क्या ये एक्चुअल में कट कर रहा है, नहीं, ये तो मिलने नहीं देता, तो एक्चुअल में कट नहीं कर रहा। तो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है और ये पीछे की ओर मिल रहा है। इसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल। इन द केस ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा एट फोकस, एट फोकस। और इस केस में फोकस क्या होगा, वर्चुअल। फोकस क्या होगा, वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस, वर्चुअल। रियल और वर्चुअल के बारे में बात किए थे कि कनकेव का जो फोकस कहलाता है वो कैसा होता है, रियल फोकस, और कन्वेक्स फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। इसका इमेज भी कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके साथ साथ कहां बन रहा है, फोकस पे। क्या इसमें कुछ हाइट है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली। क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज्यादा छोटा, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट के जैसा, बस डॉट। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड केस।
सेकेंड केस के लिए हमने एक मिरर लिया, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके हमने बनाया कॉन्वेक्स। यहां पे है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बात किए थे कि दूसरा केस में कहीं भी ले लो, एट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ले लो, चाहे यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं भी लो, बस इंफिनिटी से हटा के प्रिंसिपल एक्सिस पे ले आओ, एक ही तरह का बनेगा। सो हम बात करते हैं कि हमने कहीं यहां पे रख लिया, यहां पे रखे तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो इसको कहां से जाना था, फोकस से, बट इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग। ये क्या करेगा, कहीं इधर डाइवर्ज कर देगा। जब इसको देखेंगे तो लगेगा कहां से आ रहा है, ये फोकस से, यहां पे कोई पॉइंट इसका फोकस होगा। सेकेंड एक और रूल करता है कि जो भी रेज यहां पोल पे जाती है, कहां जाती है, पोल पे एंगल आई बनाते हुए, तो ये एंगल आई आर बनाते हुए वापस लौट आती है। पोल पे अगर कोई डायरेक्टली जा रहा है एंगल आई बना करके, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये यहां से निकलेगा। और जहां निकल रहा है, देखिए अब क्या हुआ, ये रे इधर गया और दूसरा इधर, ठीक, कहीं मिलेगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है, तो नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, इधर से देखेंगे तो लग रहा है कहीं उधर से आ रहा होगा, और इसी को हम लोग इसी एजम्पशन को लेते हुए इस रेस को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, और इस तरीके एक्सटेंड किए, जहां ये कट किया, यहां कट किया और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सो हमारा यहां पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये ए बी था ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहां पर बन जाएगा ए डैश बी डैश, क्या बनेगा, इमेज। सो यहां पर क्या बन गया, ए डैश बी डैश क्या बना, इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये भी है, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। सो जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एट प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हमारा इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल के साथ साथ कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है, छोटा होता है। तो बोल सकते हैं डिमिनिश्ड होता है। कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। सो कन्वेक्स में बस दो ही केस है, एक जब इंफिनिटी पे हो और दूसरा जब प्रिंसिपल एक्सिस पे हो। इंफिनिटी पे होगा तो पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो तो कैसा बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। सो आप यहां तक नोट कीजिए। सो अब हम बात करते हैं, क्या यहां तक हमने देखा इमेज ट्रेसिंग। सो अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं कि यूजेस, कनकेव और कॉन्वेक्स का यूज कहां होता है। सो देखिए यूजेस देखेंगे। यूजेस में सबसे पहला इस साइड हम देख लेते हैं, क्या, कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का, और यहां देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का। कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूजेस है, ठीक है। कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं हम देख रहे हैं। सबसे पहला कनकेव मिरर का हम लोग क्या देखें कि अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने फोकस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कनकेव मिरर के सामने, ये रहा कनकेव मिरर, इसके सामने अगर हम किसी भी चीज को फोकस के ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, यहां से अगर रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो ये दोनों रेज कहां जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। कैसे जाते हैं, पैरेलल। मतलब कॉन्केव मिरर का एक प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखो तो रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रेज वहां से निकलती हैं तो दोनों एक दूसरे के कहां होती है, पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल। सो चूंकि दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं, इसलिए कनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में, ठीक है, व्हीकल के हेडलाइट में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में। क्यों, अब देखिए क्या है कि टॉर्च जलाए या फिर गाड़ी का हेडलाइट देखिएगा रात के समय में तो जलता है, तो क्या एकदम लगता है कि यहां से ऐसे हेडलाइट से निकल रहा है लाइट, तो एकदम सीधा इस तरीके से जा रहा है। बाइक का देखिए एकदम सीधा जा रहा है, तो सीधा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट पैरेलल जा रहा है। अब क्या होगा, जो घरों में हमारे बल्ब लगते हैं CFL और LEDs, तो इस तरीके से क्या करेंगे, जब उसको जलाएंगे तो इस तरीके से फैल जाएगा। मतलब गाड़ी से एक लाइट निकलेगा, गाड़ी के अंदर बाहर, मतलब इस तरीके से आगे पीछे हर जगह करेगा। बट होता क्या है, हेडलाइट से जो लाइट निकलता है वो सीधा जाता है, तो उसको फिट किया जाता है कहां, फोकस पे। मिरर लगाया जाता है जो कनकेव, उसके सामने लगाया जाता है क्या, हमारा
जब बल्ब लगा होता है, बल्ब का पोजीशन क्या होता है, फोकस। बल्ब का पोजीशन क्या होता है, फोकस। और फोकस पे होने की वजह से वहां से पैरेलल बीम निकलती है, इस वजह से कनकेव का हम लोग यूज करते हैं कहां, तो टॉर्च में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल में। सेकेंड, इसके बाद हम बात करते हैं कि कनकेव का जो नेचर होता है, कनकेव का नेचर हम देखे थे क्या, कि कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग। अब चूंकि इसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं सोलर कुकर में। कहा यूज करते हैं, सोलर कुकर में। सोलर कुकर या फिर सोलर पैनल से जो बनने वाले, सनलाइट से जो खाना बनाने के लिए एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं सोलर कुकर, उस तरीके के डिवाइस में हम यूज करते हैं किसका, कनकेव मिरर। क्यों, अब देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं ये रहा हमारा एक कुकर, एक बर्तन है, यहां पर हमने लगाया है मान लेते हैं इस तरीके का मिरर, जो कि कैसा मिरर है, कनकेव। यहां है हमारा सन, क्या है, सन। अब क्या होगा कि जब भी लाइट आएगा, तो यहां पर जब लाइट ये पैरेलल बीम आएगा, क्योंकि सन इंफिनिटी पे है, तो पैरेलल जब आएगा, तो पैरेलल आने के बाद ये सब के सब क्या होंगे, एक पॉइंट में मिलेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जब पैरेलल रेज आते हैं, तो पैरेलल आने वाले सारे रेज कहां मिलते हैं, फोकस के ऊपर। कहां मिलते हैं, फोकस के ऊपर। सो इस केस में भी क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा। और क्या होगा, जब बहुत सारे हीट एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, तो वहां पे गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। यहां पर हीट जनरेट होगा, और हीट बढ़ेगा, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। हाँ, चावल दाल नहीं बन सकता, पर पानी दूध वगैरह हीट करने के लिए इसका यूज हो सकता है। अब एक आप लोग क्लास 8 में या फिर 7 में आप लोग पढ़े होंगे, जब लाइट पढ़ रहे होंगे, तो एक डिवाइस, वो मेनली लेंस का पार्ट है। जैसे देखते होंगे क्या, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेते हैं और सनलाइट के सामने लेकर के जाते हैं, तो एक एक्टिविटी करके दिखाया जाता है कि उसके नीचे पेपर रखा, और बीच में जैसे ही हम लोग वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, जो कि डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं दांतों को चेक करने के लिए, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के जाते हैं, तो देखते क्या, सारे सनलाइट को कंसंट्रेट करके एक जगह गिरा रहा है, और पेपर में आग लग गया। क्यों आग लगा, क्योंकि सारे रेज से पेपर हीट हुआ एक पॉइंट पे और फायर कैच कर लिया। तो ये पावर होता है कन्वर्जिंग का, ठीक है, कन्वर्जिंग। ये कनकेव भी कुछ उसी तरीके का काम करता है, लेंस के जैसा, और ये सारे सन के लाइट को क्या करवाता है, कन्वर्ज करवाता है, और एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है तो हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ यूजेस इसका दिमाग में रखिए, हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछे जाए। अगर बात करें कि इस साल जो 2021 में जो बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 10th बोर्ड का, तो उससे आपका यूजेस को रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप इसको ध्यान में रखिए। सेकेंड आता है कन्वेक्स का। कन्वेक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है, रियर व्यू मिरर। क्या है, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल में इसका हम लोग यूज करते हैं। गाड़ियों के जो साइड वाला शीशा होता है ना, बाइक के या फिर कार्स के, जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं, जो पीछे देखने के लिए, वहां पर हम यूज करते हैं किसका, कॉन्वेक्स। क्यों यूज करते हैं, देखिए कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका क्या है, इसका अपर्चर बड़ा होता है। क्या होता है, अपर्चर बड़ा। अपर्चर का मतलब वो रीजन जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, वो रीजन जहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एरिया बड़ा होता है। अब कोई रेज यहां पे आया, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर गया, ये आया तो ये इधर गया, तो मतलब फैल रहा है ना, कोई चाहे तो इतने दूर से इसको देख सकता है, मतलब ये बहुत सारे एरिया को अपने तरफ दिखा सकता है। पीछे में बहुत वास्ट एरिया को क्या कर सकता है, इतना छोटा सा मिरर दिखा सकता है। बट इस केस में क्या हुआ, ये उतने बड़े को छोटे में नहीं दिखा सकता। ये छोटे को, बहुत छोटा कोई चीज है तो उसका बस बनाएगा, बट ये क्या करता है, ये बहुत बिल्डिंग का, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग का भी इमेज छोटा करके आपको मिरर में दिखाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर का यूज के रूप में करते हैं कॉन्वेक्स का। क्यों, क्योंकि अब देखिए रोड पे हम बाइक चला रहे हैं, तो अगर रियर व्यू इसका छोटा होगा तो क्या होगा, हमारे पीछे कोई एक बाइक या फिर साइकिल आ रहा है तो उसका फोटो तो दिखाएगा, बट उसके पीछे जो बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं उसका फोटो नहीं दिखाएगा, और हम बस चलाए जा रहे, पता चला कि आया पीछे से ठोक के निकल गया, है ना। सो उससे बचने के लिए यहां पर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, ताकि वो हमारे रोड के, जो गाड़ी के पीछे का पूरा रोड और साइड साइड में बिल्डिंग का जो व्यू है वो सबको दिखाता है। ठीक है, तो यहां पे बोले रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। इसके अलावा इसका हम लोग यूज करते हैं
पहले के जमाने में जब सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे तो उस समय कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता था। क्यों? हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो यहां पे बोल सकते हैं क्या, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस में क्या, अभी जैसे कि मॉल्स वगैरह जो है जहां पर आप कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते होंगे बहुत सारे मॉल्स में, तो देखते क्या होंगे कि बहुत जगह जगह पे कैमरेज लगाए हुए हैं। क्यों कैमरे लगाए जाते हैं? ताकि कोई सामान को उठा करके ले ना जाए। क्योंकि इस मॉल्स में क्या होता है, दुकान के जैसा तो होता नहीं है, सब अपने जो जो सामान को लेना है, जो जो चीजों को परचेस करना है उसको अपने देखते रहते हैं और देख करके उसको लेकर के काउंटर पे जाते हैं, बिल पेमेंट करते लेते हैं। तो क्या होगा, अगर वहां पे कैमराज नहीं होगा तो कोई गया पैकेट में उठाया, कोई सामान को रख लिया। तो पहले जब सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे तो लगाते थे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या लगाते थे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था, जैसे कि ये इस तरीके से छत के ऊपर लगाया जाता था और उस साइड में कोई आदमी बैठा हुआ है, बैठ करके बस मिरर को देख रहा है और क्या होता था, वो नीचे का सारा एक्टिविटी वो मिरर में दिखाई देता था। तो वो क्या हुआ, कैमरा का काम किया। ऊपर में लगा हुआ है, यहाँ कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए बीच में दीवार या फिर कोई रैक वगैरह लगाया हुआ है जिसपे सामान रखा हुआ है, और कोई रैक के पीछे वो अपना सामान वगैरह कोई देख रहा है, सर्च कर रहा है, कोई उठा करके पैकेट में ना डाल ले। तो काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है, बस ऊपर मिरर को देखता है, वो मिरर में दिखाता है कि नीचे क्या हो रहा है ना। सो फॉर सिक्योरिटी पर्पज भी इसका यूज, ठीक है। तो आपको रीजन अगर पूछे कि रियर व्यू मिरर के रूप में इसका क्यों यूज करते हैं, तो बोलेंगे क्योंकि इसका अपर्चर बड़ा होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया बड़ा होता है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। आज हमने बात किया कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स में, इसके साथ ही हम दोनों के यूजेस को देखें, और इसके आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन और आपके साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला की। ठीक है। सो तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।